आज सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए जगन्नाथपुरी की यात्रा पर जो पाबंदी लगाई थी उसको हटा लिया, लेकिन एक बात साफ साफ कही, यात्रा के दौरान लोगों की सेहत का ध्यान रखा जाए। अगर उड़ीसा की सरकार को यह लगता है कि नियम कानून का पालन नहीं हो रहा, इससे लोगों की हेल्थ पर असर पड़ सकता है, इससे कोरोना जैसा वायरस फैल सकता है, तो उड़ीसा की सरकार चाहे तो एक बार फिर पाबंदी लगा सकती है। आखिरकार कानून के मंदिर में जगन्नाथ की जीत हुई और पुरी में रथ यात्रा निकालने का रास्ता साफ हो गया। अब कल भगवान कृष्ण, बलभद्र और देवी सुभद्रा रथ पर सवार होकर निकलेंगे। केंद्र सरकार और उड़ीसा सरकार दोनों ने ही रथ यात्रा निकाले जाने का समर्थन किया था। रथ यात्रा के पक्ष में दलील देते हुए कहा गया कि पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा निकालने की लंबी परंपरा रही है। कोरोना से हर कोई चिंतित है, लेकिन परंपरा का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। रथ यात्रा के दौरान इंतजाम के लिए कोर्ट जो भी डायरेक्शन देगा उनका पालन किया जाएगा। कोर्ट ने रथ यात्रा को लेकर डिटेल डायरेक्शन तो नहीं दिए, लेकिन ये जरूर कहा कि मंदिर कमेटी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के आपसी तालमेल से रथ यात्रा होगी। लोगों की सेहत के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। रथ यात्रा 12 दिन की होती है। ऐसे में अगर सरकार को लगे कि सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है तो वो रथ यात्रा रोक भी सकती है। रथ यात्रा को हरी झंडी दिए जाने पर होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुशी जताई। अमित शाह ने उड़िया लैंग्वेज में भी ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को समझा, इस बात की पूरी कोशिश की कि रथ यात्रा को मंजूरी मिल जाए, और ऐसा ही हुआ। रथ यात्रा की परंपरा कायम रही। इससे पहले 18 जून को कोरोना संक्रमण की बात कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस साल रथ यात्रा पर रोक लगाने की बात कही थी। अगर ऐसा होता तो ये 285 साल बाद पहला मौका होता जब रथ यात्रा नहीं निकलती। इससे पहले सन 1733 से लेकर 1735 तक रथ यात्रा नहीं निकली थी, क्योंकि मोहम्मद तकी खान ने जगन्नाथ मंदिर पर हमला किया था। लेकिन आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने 18 जून के आदेश में संशोधन किया और रथ यात्रा को मंजूरी दे दी। रथ यात्रा के दौरान भले ही पहले जैसी धूम न हो, लेकिन परंपरा खंडित होने से बच गई। भगवान जगन्नाथ की यात्रा फिर से शुरू हो, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी